और इस ब्लेड को इसके अंदर डालेंगे। देखिए जैसे हम ब्लेड को इसके अंदर डालते हैं ब्लेड घूमना शुरू हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो ड्रिल मोटर होता है उसका वाइंडिंग डाटा देखेंगे और किस तरीके से वाइंडिंग करते हैं वो देखेंगे। तो हमारे पास एक छोटा वाला ड्रिल था जो कि परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर वाला है, उसके लिए हमने यहाँ कुछ डाटा लिखा है। तो ये टोटल 24 स्लॉट का है, मतलब इसके जो स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स कहने का मतलब ये जो खाँचे दिखाई दे रहे हैं ये टोटल कितने हैं आपके पास 24, यानी ये 24 स्लॉट्स की ये खाँचे हैं इसके। ठीक है, इसमें दो तरीके की वाइंडिंग होती है, एक होती है रनिंग वाइंडिंग और एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो जो रनिंग वाइंडिंग है उसमें हमने 29 नंबर गेज के तार का प्रयोग किया है। ठीक है, इसमें दो तरीके का वाइंडिंग होती है, मतलब पहले हम कॉइल को 1 से 4 डालते हैं जिसमें 82 टर्न होंगे। ठीक है, फिर दूसरी वाली जो कॉइल होगी बड़ी वाली उसको हम लोग 1 से 6 में डालेंगे जिसमें टोटल 260 टर्न होंगे। जिस तरीके से हम इसके 4 कॉइल इसमें डालेंगे, क्योंकि ये 4 कॉइल वाले मोटर है तो इसमें टोटली हमको 4 कॉइल 1 से 4 और 1 से 6 में 4 कॉइल डालने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि 29 नंबर SWG के रहेंगे। फिर हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग करनी है इसके ऊपर, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की भी हम 1 से 4 डालेंगे और 1 से 6 डालेंगे। तो 1 से 4 वाले में इसमें 115 टन रहेंगे और 1 से 6 वाले में 180 टन रहेंगे। इसका स्टैंडर्ड वायर गेज 27 रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो स्टेटर साइज है वो 3 सेंटीमीटर है। स्टेटर साइज कहने का मतलब होता है जो इसका स्टार्टर ये वाला दिख रहा है, जो ये कोर है, इस कोर का साइज हम स्केल से नाप लेते हैं तो इसका जो साइज है वो लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास है। ठीक है, उसके बाद कॉइल साइज, मतलब जो हमने ये कॉइल लपेट के पहले से ही रखा हुआ है। देखिए ये 2 कॉइल, ये 1 से छोटा वाला जो है वो 1 से 4 के लिए है और बड़ा वाला जो है वो 1 से 6 के लिए, जिसको हमने इस फार्मा के द्वारा से बनाया है। इसी पर हम लोग अपने हाथ से इस तरीके से लपेट देते हैं। इस तरीके का फार्मा मार्केट में मिलेगा, आप लोग ले सकते हैं। ये किसी भी फैन वेंडिंग में आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। अब देखिए तो 1 से 4 वाला मतलब जो छोटा वाला कॉइल है उसका साइज हमने 9 सेंटीमीटर रखा हुआ है। साइज कहने का मतलब कि जब हम इसको ऐसे नापेंगे तो वो 9 सेंटीमीटर होगा। वही जो 1 से 6 वाला कॉइल है, मतलब जो बड़ा वाला साइज का है, उसका हमने 11 सेंटीमीटर रखा हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ नापने पे वो कितना दिखाएगा 11 दिखाएगा। अब हम कॉइल डालना सीखेंगे कि किस तरीके से हम कॉइल डालते हैं। तो सबसे पहले हम अपना मोटर ले लेंगे और मोटर में चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक होल दिख रहा है आपको, तो ये होल जो होते हैं इस होल को कनेक्शन निकालने के लिए बनाया गया है। तो हम इसी साइड क्या करेंगे, अपना वाइंडिंग का जो लूप होता है उसको इस साइड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा वाला वायर ले लेते हैं 1 से 4 वाला इस तरीके से, और इस 1 से 4 वाले को हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे, कॉइल को डालेंगे। देखिए हमने पहले इसको 1 स्लॉट्स में डाल दिया, उसके बाद हम ये PVC पेपर लेके इसको इस तरीके से लगा देंगे। इसमें डबल लेयर आएगा, मतलब एक स्टार्टिंग का 1 से 4 वाला आएगा और रनिंग का भी 1 से 4 वाला इसी में आएगा। ये हमने 1 से 4 वाला डाल दिया। अब हम 1 से 6 वाले कॉइल को डालेंगे। 1 से 6 से डालने वाले कॉइल में बस आपको एक ध्यान रखना है कि टर्न इसका उल्टा नहीं होना चाहिए। उल्टा मतलब आप यहाँ देखिएगा तो देखिए ये टर्न जो यहाँ से निकला हो तो फिर ये अंदर जाते हुए दिखना चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से डालेंगे। जब हम इसको इस तरीके से डालेंगे तो ये जो टर्न होगा ये इसके अंदर जाते हुए दिखाई देगा इस तरीके से। अब इसको हम 1 से 6 में डालेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये कॉइल 1 से 4 में और ये कॉइल 1 से 6 में डाल दिया है। इसी तरीके से जब दूसरा कॉइल डालने आएंगे तो इस एक पॉइंट को छोड़ के 1 से 4 डालेंगे और फिर दूसरे वाले को पकड़ के 1 से 6 डालेंगे। इस तरीके से रनिंग के सारे कनेक्शनों को हम कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे चारों कॉइल्स को कनेक्ट कर दिया है। अभी हम पोल इसका बाद में बनाएंगे। ये रनिंग के हमने चारों कॉइल्स को डाल दिया। अब स्टार्टिंग के कॉइल्स को डालेंगे। तो देखिए जहाँ पे भी रनिंग के ये दोनों कॉइल्स आपस में टच हुए, देखिए ये दोनों कॉइल्स जो आपस में टच हुए हैं इन दोनों टर्मिनलों को छोड़ देना है। जो पतले पतले वाले जो हमने पहले 1 से 4 वाला डाला था उसी में फिर जो स्टार्टिंग का है वो भी 1 से 4 रनिंग वाले के ही 1 से 4 में आएगा। तो देखिए हम यहाँ पे इसको डाल रहे हैं। जो पहले रनिंग का 1 से 4 था वहीं अब स्टार्टिंग के 1 से 4 में आएगा। तो जो पहले से ही कॉइल बना के रखा हुआ है, देखिए हमने इसको लगा के इसके साथ PVC पेपर को ऊपर से लगा दिया है। अब हम इसके 4 वाले टर्मिनल पे इस पे ला के और इस कॉइल को डाल के इसमें भी PVC पेपर लगाएंगे। देखिए हमने 1 से 6 में भी कॉइल को डाल दिया है और स्लॉट्स में PVC पेपर को डाल दिया। अब इसी तरीके से बाकी के तीनों कॉइल को भी हम इसमें कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे
स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को डाल दिया है, जिसमें से 8 टर्मिनल स्टार्टिंग के होंगे और 8 पॉइंट जो निकलेंगे लूप उसको रनिंग के लिए रखेंगे। तो आज हम इसके लिए कॉइल का पोल बनाना सीखेंगे और उसको चेक करना देखेंगे कि ये जो 4 कॉइल दिख रही है, चारों कॉइल रनिंग के होते हैं। तो रनिंग का जब भी हम पोल बनाते हैं तो हमें बस ये ध्यान रखा जाता है कि 1 वाले को 1 वाले के साथ और 2 वाले को 2 वाले के साथ बनाया जाता है। जैसे ये अगर हम कनेक्शन लाइट के लिए निकाल रहे हैं तो 2 वाले का कनेक्शन किसके साथ करेंगे, 2 वाले के साथ, और 1 वाले का कनेक्शन 1 वाले के साथ। फिर जो 2 वाला आएगा उसको करेंगे हम लोग 2 वाले के साथ, और जो 1 वाला आएगा इसको निकाल देंगे हम यहाँ पे सप्लाई के लिए। ये 2 आपका रनिंग का वायर निकल जाएगा। इसी तरीके से हम स्टार्टिंग का भी करते हैं, 2 वाले को 2 वाले के साथ और ये एक सप्लाई के लिए निकाल देते हैं। फिर 1 वाले को 1 वाले के साथ, 2 वाले को 2 वाले के साथ। फिर जो एक सप्लाई बच रहा है इसको हम क्या कर देते हैं, सप्लाई के लिए ये 2 टर्मिनल स्टार्टिंग का भी निकाल देते हैं। यही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। अभी तक हमने स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को डालना बता दिया है। और देखिए जब स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग बांध के और आप उसको निकालिएगा तो आपको 2 स्टार्टिंग के और 2 रनिंग वाइंडिंग के तार निकलेंगे। अब हम इसे कनेक्शन करना सीखेंगे। तो अभी हम इसमें बार्निश नहीं डाल रहे, उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पोल बना मतलब जो मोटर है वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए आपको एक स्टार्टिंग और एक रनिंग के वायर को आपस में जोड़ देना है। और हमारे पास ये 5 का एक कैपेसिटर है, इसको हम इस तरीके से बाकी के बचे दोनों तारों में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम 2 वायर लेंगे जिससे हम सप्लाई को निकालेंगे। तो देखिए एक वायर को मैं ये जो दोनों रनिंग और स्टार्टिंग को जो आपस में शॉर्ट कराया था उस वायर के साथ कनेक्ट करूँगा, मेन लाइन वाला, और दूसरा आप रनिंग वाले के साथ ऐड कीजिएगा। तो येलो वाला मेरा रनिंग था तो रनिंग वाले के साथ मैं इसको क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा। कैपेसिटर को बाहर निकाल लेते हैं। अभी हम इसमें टेस्टिंग बोर्ड से सप्लाई देंगे। अभी देखिए हमने इसमें टेस्टिंग बोर्ड से सप्लाई दे दिया है और देखिए चेक करने के लिए हम एक ऐसा स्क्रू नियॉन टेस्टर ले लिया है। उसमें हम ब्लेड को डालेंगे और इस ब्लेड को इसके अंदर डालेंगे। देखिए जैसे हम ब्लेड को इसके अंदर डालते हैं ब्लेड घूमना शुरू हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लेड पूरी अच्छी तरीके से घूर्णन कर रहा है अंदर। तो इस तरीके से हमारा जो वाइंडिंग है वो बिल्कुल सही है। इसको बार्नेसिंग कर कस के और रोटर के साथ कस के हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम बाइंडिंग और कनेक्शन को सीख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।